भगवान श्री कृष्ण की जब उत्पत्ति हुई तब कहा है अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्रेवादन जनमर्क्षः कान्तच्छ ग्रहतारकम्। अथ, यहाँ अथ शब्द का अर्थ यह है कि इसके पहले जो कुछ भी कहा गया है श्रीमद् भागवत में वह ग्रंथ की भूमिका थी। अथ ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा। सर्वगुणोपेतक काल, सभी गुणों से युक्त काल उपस्थित हो गया भगवान के जन्म के समय। परम शोभना, काल बड़ा शोभन हो गया है, सज धज करके आ गया। इधर सुखदेव जी महाराज ने देखा कि भगवान के जन्म का मंगलमय अवसर उपस्थित है, तो वे भी मंगलाचरण करने लगे। देवता लोग स्तुति करके चले गए। इस आनंदकार्य का यह अर्थ है कि उनके जाने के बाद भगवान ने अपने लिए, अपने जन्म के लिए एक नक्षत्र पसंद किया। कौन सा नक्षत्र है? किस नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया? कि अजन जन्मा अजनात् जन्म यस्य, अर्थात नारायण से जिनका जन्म हुआ है उन ब्रह्मा जी का नक्षत्र, वह नक्षत्र क्या है? वो रोहिणी नक्षत्र है। भगवान ने कहा कि हमने अपने जीवन में भक्तों के साथ बड़ा पक्षपात किया, परंतु इस बार तो ऐसा पक्षपात करना पड़ा कि देवकी का पेट भरा था बलराम जी से और रोहिणी का पेट खाली था। इसलिए हमको रोहिणी के पेट में जाना चाहिए, लेकिन बलराम जी को देवकी के पेट से निकलवा करके रोहिणी के पेट में भेज दिया और मैं देवकी के पेट में आ गया। अब कम से कम हमारे जन्म का नक्षत्र का नाम तो रोहिणी होना चाहिए, जिससे कि रोहिणी माता को यह संतोष हो कि मेरे नाम वाले नक्षत्र में प्रकट हुए हैं। और दूसरी बात यह है मुझे भगवान सोच रहे हैं चंद्रवंश में जन्म लेना, इसलिए मुझको चंद्रमा की सर्वश्रेष्ठ पत्नी रोहिणी नक्षत्र के गर्भ से जन्म लेना चाहिए। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज भगवान के जन्म के अवसर पर काल की शुद्धि बता रहे हैं और कहा उस समय सभी ग्रह नक्षत्र तारे शांत हो गए। दिशा प्रसेदो, दिशाएं प्रसन्न हो गई। गगनम निर्मलोडुगणोदयम, आकाश निर्मल हो गया, उसके भीतर हीरे जैसे अगणित तारे छिपे में हैं, उन सबको उसने प्रकट कर दिया और वह उन सबकी दीप्ति से दीप्तिमान हो गया। अब चौथे द्रव्य की बात बताते हैं। मही मंगल भूयष्ठ वरग्राम प्रजोकसा, पृथ्वी का पुत्र है मंगल, वह उसकी गोद में, उसको गोद में लेकर वासक सज्जा नायिका के समान सज करके वह अपने पति का स्वागत करने के लिए आई है। पुर का मतलब है मथुरा, ग्राम का मतलब है नंदग्राम, ब्रज का मतलब है गोकुल आदि, और आकर मने रत्नाकर में द्वारिका स्थित द्वारिका में ये सब के सब मंगल भूयिष्ठ हो गए, सर्वत्र मंगल हो गए। सद्य प्रसन्न सलीला, नद्य प्रसन्न सलीला, नदियों के अंदर आज बिल्कुल स्वच्छ प्रसन्न जल बहने लगा।
हृदय जलरुहस्प्रिया, सरोवर के हृदय में आज कमल खिल गए, मानो उनके हृदय में आ जाए कमल खिल गए हों, हृदय कमल खिल गया हो। भगवान ने काली रहकर शुद्धि की और ब्रह्म हृदय में गोपों के साथ गोपों को अपना स्वरूप का दर्शन किया। द्विजाली कुल सन्नादस्तबका वन राजया। अब वन श्री का वैभव देखो। भगवान के जन्म के समय वन में कहीं पक्षी चहक रहे हैं, कहीं भंवरे गुनगुना रहे हैं। ये पक्षी भगवान के बड़े प्रिय हैं। और अलीकुल का तो यह हाल है कि रासलीला में जब सबका गाना बंद हो जाता है तब ये भंवरे गाते हैं। पुण्य गंधव स्तुति, वायु प्रसन्न होकर के सुख का दान देने लगी है। साधुओं का मन भी प्रसन्न हो गया है। और जाए माने जवे तस्मिन नेदुर दुंदु भयोदी। जब अजन्मा भगवान का जन्म हुआ तो स्वर्ग में जो दुंदुबियाँ हैं वो अपने आप बजने लगी, किसी ने बजाया नहीं अपने आप। हमेशा तो जब कोई स्वर्ग में उत्सव होता था तो दुंदुबियों को पीटा जाता, वो पीट करके बजती थी। आज इन्होंने सोचा भगवान के अवसर पे भी पीट कर बजना ठीक नहीं, स्वयं दुंदुबियाँ भगवान के जन्म के अवसर पर बजने लगी। मंदम मंदम जलधारा जगरजोरण सागरम। और कहते हैं जो बादल हैं वो सागर के पास जाकर मंद मंद गर्जना करने लगे। निशीथे तमोद्भूत, आधी रात का समय है, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है और भगवान के प्रकट होने का यही समय है। चत्वारि किल संध्यो भवन्ति अहो रात्रस्य जायमाने जनार्दने। आधी रात के समय लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आविर्भव आविर्भव, प्रकट हो जाओ प्रकट हो जाओ। यही आज कहते हैं यही आपके आविर्भाव का समय है, आ जाओ आ जाओ।